बोल रहा है तो कह रहा माँ मुझे भूख लगी है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात है, खा लो ना, तो भी नहीं खा रहा। माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ को गुस्सा आने लगी, ऐसी कैसी भूख तुम्हारी, सब सामने रख दिया है, हाथ से बना दे रहे हैं और भूख लगी करते हो, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो नहीं खा। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे अरे ऐसा होता है क्या? एक थप्पड़ दिया और मुंह में ठूस दिया। भूख लगी है तो खाना, फिर भी कह रहा माँ मुझे भूख लगी। भैया ऐसी तुम्हारी कैसी भूख है, हैं? इतना प्रबंध कर दिया, इतना मनुहार कर रहे, और फिर भी वही रिकॉर्ड बज रहा तुम्हारा, माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे भूख लगी। भूख लगी तो चटपट खाना। ये भूख लगी नहीं, उसकी कोई टेक्निक है। जो भूख लगी तो कह रहा अंदर से भूख लगी हो तो ना ठंडा देखता, ना गरम देखता, ना रूखा देखता, ना चिकना देखता, ना ये देखता ना वो देखता, भैया जो मिला वो ही अच्छा है। सम्यक दर्शन के कितने गीत गा लो, सम्यक ज्ञान के गीत कितने गा लो, चारित्र के बगैर काम नहीं बनता। रिजर्वेशन हो गया, बेटिंग वाला नहीं, कन्फर्म भी हो गया। रिजर्वेशन पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म होने के बाद भी अब ये विश्वास तो हो गया, ट्रेन में सीट सुरक्षित हो गई, हम वहां पहुंच जाएंगे, ट्रेन निर्धारित समय पर चल रही है। रिजर्वेशन हो गया, बेटिंग वाला नहीं, कन्फर्म हो गया। इसके बावजूद भी आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेशन जाना पड़ेगा। ट्रेन में अपना डब्बा देखना पड़ेगा और डब्बे में अपनी ही सीट पर जाकर के बैठना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं जी, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, रेलवे डिपार्टमेंट को मैंने फोन कर दिया है। क्या फोन कर दिया है? कि मेरा रिजर्वेशन कन्फर्म है और उस स्थान पर पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। आपकी ट्रेन हमारे घर के दरवाजे तक आनी चाहिए। उसके बाद भी हम उसमें जाके बैठे, कोई जरूरी नहीं आपका कर्मचारी आए और हमको उठा करके बिठा ले। रेलवे डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, दरवाजे पर ट्रेन, और उसमें भी अगर उठ के नहीं जा रहे तो कर्मचारी आकर के लेकर के ले जाके बिठाए, तब आप वहां जाएंगे। ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट में होता नहीं, मोक्ष में तो होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया, रिजर्वेशन हो गया मोक्ष का, और बेटिंग वाला नहीं है, कन्फर्म हो गया है। अब तो हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। जाओगे तो, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष नहीं ले जा सकता। रत्नत्रय, तीसरा रतन भी जुड़ना चाहिए, और जब चारित्र का रतन जुड़ेगा तब कहीं जाकर के मुक्ति की मंजिल तुम्हारे को प्राप्त होगी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और ऐसा सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जब अपने उपादान को जगा करके निकट भव्यता में आता है तो निकट भव्यता वाले के भाव तो बिल्कुल सीमित रह जाते हैं, और अगर थोड़ा सा समय भी लग रहा है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा नहीं लगता है, उसी के अंदर कुछ भाव धारण करता है, निकल जाता है। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी भी मोक्ष जाने की स्थिति आए तो कोई भव्य आत्मा निगोद से सीधे निकल करके, जो नरकों में भी अभी नहीं गया जीव, स्वर्गों में भी नहीं गया जीव, त्रियंच पशु पक्षी भी नहीं बना, मनुष्य की पर्याय भी प्राप्त नहीं की, और निगोद से निकल करके सीधा मनुष्य बन करके, ये 923 पुत्रों ने तो बीच में गिंजाई की पर्याय प्राप्त की, गिंजाई की पर्याय, और हाथी के का पैर उनके ऊपर पड़ा, वो 923 ही मरे,
और भरत चक्रवर्ती के वनवास में जाकर के जन्म ले लिए, एक कहानी तो है ही, लेकिन सिद्धांत ये भी कहता है कि गिंजाई इंजाई बने बगैर भी निगोद से निकल करके नित्य निगोद माहि तय कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी, सीधी नर पर्याय लगा दिया, नित्य निगोद माहि तय कड़कर नर पर्याय पाई सुखदानी, मनुष्य बन गया। निगोद से पहली बार निकला और मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन करके उसके आत्म परिणाम जागे, रत्नत्रय की पूर्णता हुई, दीक्षित हो गया। एक साथ रत्नत्रय में दीक्षित हुआ, डायरेक्ट मुनि बन गया, और मुनि बन करके उसका जितना समय हो उतने समय में वो मोक्ष चला गया। अब इस जीव की अगर कथा लिखें, कहानी लिखें, तो सबसे छोटी रामायण होगी। रामायण में पात्र ही नहीं बन पाए, ज्यादा लड़ाई नहीं हो पाई, युद्ध नहीं हो पाए, तेरा मेरा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, सीधे निकल गए। न स्वर्ग में गया, न नरक में गया, न त्रियंचों में गया, मनुष्य की पर्याय पहली बार मिली। ऐसी भी भव्यात्माएं निगोद से निकल करके डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं, और ऐसी भव्यात्माओं में 923 का नंबर आया, और भी कई जीवों के नंबर आए। बस इतना ही है कि परिणामों की जागृति ही बड़ा महत्व रखती है। परिणामों की जागृति के लिए ही ये सब होता है। आचार्य श्री हमेशा दीक्षा के समय दीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहते थे कि देखो, मैं बाहर से तुम्हारे को दीक्षा दे सकता हूं, मैं बाहर से तुम्हारे को दीक्षा दे सकता हूं, पर अंदर के आत्म परिणामों का गुणस्थान नहीं दे सकता। गुणस्थान तो तुम्हें अपने परिणामों से बनाना पड़ेगा। हाँ, उन परिणामों को पाने योग्य हमने तुमको मुद्रा दे दी, दीक्षा दे दी, चौराहे की दुकान दे दी है। आचार्य जी क्या कहते हैं, हमने आपको चौराहे की दुकान दे दी और माल भी भर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी है माला माल होने में? जिम्मेदारी किसकी है माला माल? अब तुम मालिक बन गए हो, तो अब तुम मालिक की जवाबदारी है इस माल में से माला माल होते रहो, माला माल होते रहो। हाँ, हमारे गुरुवर आचार्य श्री निरंतर दीक्षाओं में ऐसी ही प्रेरणा, ऐसे ही संदर्भ, इतनी जागृति कराते थे शिष्यों को। ऐसा प्रवचन, ऐसा स्वाध्याय, ऐसी हंसी हंसी में ऐसे सिद्धांत की बातें, इतने व्यवहारिक उदाहरण कि पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, सामान्य से चौके चूल्हे में रहने वाली गृहिणियों को भी, जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, घर गृहस्थी के काम को ही जानती, वो महिलाएं भी उन उदाहरणों से सिद्धांत की बात जल्दी पकड़ लेती थीं, जल्दी पकड़ लेती थीं। ऐसी सरल भाषा में सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का अपने गुरुवर आचार्य श्री ने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। इस युग में 19वीं 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा काम किया। इससे बड़ी बात और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। और उन्होंने कभी कोई अपने मुख से ऐसा उल्लेख नहीं किया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बारे में आप ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। वो नहीं बोले, उनका काम बोलता रहा। वो नहीं बोले, उनका संग बोलता रहा। वो नहीं बोले, उनके श्रद्धालु बोलते रहे। वो नहीं बोले, समाज बोलती रही। वो नहीं बोले, जैन तो जैन, जैनेतर बंधु उनके बारे में बोलते रहे। आज भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। सुबह शाम, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी न किसी रूप में
विद्यासागर जी के नाम का एक घंटा बज ही जाता है। क्या? विद्यासागर जी के नाम का एक घंटा बज ही जाता है। देश हो चाहे विदेश हो, विदेशों में रहने वाले भी जैन बंधु जो चैनल से जुड़े रहते हैं, सुबह शाम आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण एक बार कर ही लेते हैं। कैसे कलिकाल में, ऐसे पंचम काल में ऐसे गुरु आए, हम सबको मिले, हम सब पर उपकार किया। इतना बड़ा उपकार जैनेतर बंधुओं पर उन्होंने किया है कि हजार हजार बरस तक हम उनका गुणगान करते रहें तो भी कम है। आज उसकी पूर्ति हमारे संघ में अपने आचार्य महाराज समय सागर जी, वो बात तो अलग ही है, वो तो कोहिनूर हीरे ही थे, लेकिन फिर भी संघ की व्यवस्थाओं को आज आचार्य महाराज संभाले हुए हैं। ये भी हम सबके सौभाग्य की बड़ी बात है। और आप सब अपने गुरुवर आचार्य श्री के बड़े कृपा पात्र रहे हो कि हर चीज़ में, हर वक्त पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के आप अपने इतने बड़े संस्थान को आगे बढ़ा रहे हो। सम्यक दर्शन का भाव इतना महत्वपूर्ण और मौलिक है, जिसमें जीव तत्व की पहचान है, जीव के साथ अजीव तत्व जुड़ा है, फिर आश्रव तत्व जुड़ा है, संबर तत्व जुड़ा है, बंध तत्व जुड़ा है, और फिर कौन कौन से तत्व जुड़े हुए हैं? कौन कौन से तत्व जुड़े हुए हैं? संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सातों तत्व हैं। और इन सातों तत्वों में ये विचार करना पड़ता है। तत्वों की जानकारी सभी की होना, लेकिन प्रयोजनीभूत तत्व कौन सा है, जानने योग तत्व कौन सा है? गे में जानने योग्य बात आती है, हे में छोड़ने योग्य बात आती है, उपादेय में ग्रहण करने योग्य बात आती है। सातों तत्वों में किस तत्व की क्या भूमिका है और जीव तत्व को प्रयोजनभूत बनाने का भाव सारांश क्या है, ये सारी बातें आप सबको समझना है। और इस तरह से अगर ये सारी बातें आप समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक परमार्थभूत प्रयोजनी तत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चार परिभाषाएं 4 शब्दों की हैं। एक स्मृति शब्द है, एक मति शब्द है, एक बुद्धि शब्द है और एक प्रज्ञा शब्द है। मति, स्मृति, बुद्धि और प्रज्ञा, ये सब एक तरह से विचार करने योग्य हैं, बुद्धि से संबंध रखने वाले हैं। स्मृति किसे कहते हैं, मति किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं और प्रज्ञा किसे कहते हैं, चारों में अंतर समझना पड़ता है। शब्द लगभग एक भाव को बतलाने वाले हैं, पर उनकी अवस्थाएं, उनकी स्टेजें क्या हैं। स्मृति किसे कहते हैं? बीती बात को जानने वाली, जो बात बीत गई है, जो बात निकल चुकी है, उस बात को जानने वाली जो होती है उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति से हम अतीत की बातों को जानते हैं। बुद्धि की एक वैशिष्ट अवस्था है जिससे हम अतीत की बातों को पकड़ लेते हैं। कल क्या किया था हमने, परसों किसको क्या कहा था, 2 महीने पहले अपन ने मीटिंग में क्या तय किया था, 2 महीने पहले अपनी चर्चा कैसी हुई थी, ये जो है बुद्धि की स्थिति, ये स्मृति कहलाती है। बीती बात को जानने वाली स्मृति कहलाती है। फिर इसके साथ आगामी बात को जानने वाली मति कहलाती है। मति क्या है? आगामी बात को, आगे हमें क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, आगे किस तरह की स्थिति है, क्या है, आगामी बात को जानने वाली मति है। वर्तमान बात को जानने वाली बुद्धि है। वर्तमान बात को जो पहचान रही है उसको बुद्धि संज्ञा है। वर्तमान बात को जानने वाली बुद्धि, और तीनों कालों की बात को जानने वाली प्रज्ञा। तीनों कालों की बात को जानने वाली जो स्थिति है, अवस्था है ज्ञान की,
उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा। ये जो चारों स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा है, ये ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ज्ञान की प्रवृत्ति है। ज्ञान की उस प्रवृत्ति को हम स्मृति भी कहते हैं, मति भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं, और प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं ना, प्रज्ञा विशेष, बुद्धि की विशेष अवस्था, ज्ञान की विशेष अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है। इस तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग कथन में हैं, लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू ना हो तो सिक्का गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ है, इसलिए वो मान्य है। परिणाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों युगपत रहते हैं, दोनों युगपत रहते हैं। जहां जहां सम्यक दर्शन, वहां वहां सम्यक ज्ञान, जहां जहां सम्यक ज्ञान, वहां वहां सम्यक दर्शन। चारित्र के बारे में तुरंत भी आ सकता है, कुछ समय बाद भी आ सकता है, उसी भाव में आ सकता है, अगले किसी भाव में आ सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ तो किसी न किसी भाव में रत्नत्रय की पूर्णता होगी। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है, अभी हुआ नहीं है, दिखने लगता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। समागम करने वाला तुरंत में संत संयत बने या ना बने, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। संतोषी अवश्य बनता है। संयत बने ना बने इसकी अनिवार्यता नहीं, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है, संतोषी अवश्य बनता है। हाँ, मुनि संग के सानिध्य पाने का फायदा क्या होता है? कभी कभी कोई प्रतिकूलता आती है तो श्रावक ये सोचने लगता है कि भैया अपन को थोड़ी सी असुविधा हो गई, अपन ऐसा वैसा भाव कर रहे, महाराज जियों को तो देखो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उपास में, अंतराय में, पैदल विहार में कैसी कैसी प्रतिकूलता होती, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अरे भैया शांत रहो ना, ऐसा है वैसा है, थोड़ा आहार पानी में ऊंचा नीचा, अरे वो ठीक ठीक होता है। त्यागी वृत्तियों को ये है वो है, मतलब त्यागी वृत्ति के सानिध्य का सीधा सीधा फायदा ये है कि परिणामों में संतोष भाव आने लगता है। अब संयमी बने ना बने, तुरंत भी बन सकता है, कुछ समय बाद बन सकता है, कुछ समय बाद बन सकता है, ये बात की बात है। लेकिन डायरेक्ट उसके लिए क्या रिजल्ट मिल रहा? सादगी का भाव, संतोष की भावना आती ही आती है। समय आपका हो गया है, पर्याप्त हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की।